अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। तो आज है हम हैदराबाद के शानदार गोलकोंडा फोर्ट में। तो चलिए आप और मैं मिलकर इस शानदार जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ये रहेगा हमारा एंट्री व्यू और यहाँ से हमको राइट साइड की तरफ जाना पड़ेगा। आगे जाकर हमको वहाँ पर टिकट काउंटर्स मिलेंगे। वहाँ पे आप थ्रू कैश भी टिकट ले सकते हैं या फिर यहाँ पर स्कैन करके ऑनलाइन में टिकट निकाल सकते हैं। ये वाला बहुत इजी और सिंपल मेथड है। तो ऑनलाइन पे स्कैन करने के बाद हम चल रहे हैं एंट्री गेट के तरफ और यहाँ पर टिकट चेकिंग होती है। तो यहाँ से हम टिकट चेकिंग करा के, ये है यहाँ का मेन गेट। देखिए कितना बड़ा और कितना शानदार मेन एंट्री गेट है गोलकोंडा फोर्ट का। तो इस गेट के थ्रू हम अंदर जाएंगे। इमेजिन करें वहाँ पर जो है आर्चर्स खड़े के रहते थे और यहाँ पर से एंट्री होती थी अंदर राजा की, इतने बड़े गेट से। और जो कुछ भी कारीगरी है लाजवाब है यहाँ पर। और ये एंट्री गेट पे जो है ये पूरा कास्ट आयरन का है और इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई हाथी भी हमला करता है ना तो उसको उसके सर पे चुप के ये उसको अंदर आने से रोक देंगे। और अंदर भी आप देखें तो कितना सुंदर और कितना ऊंचा ये बना रखा है उन लोगों ने। और जैसे ही आप अंदर आओगे गेट के थ्रू, राइट साइड पे आपको यहाँ पे एक मॉर्चरी बात दिखेगा। मतलब यहाँ पर जब कोई गुज़र जाते थे राज ख़ानदान के लोग तो उनको यहाँ पे उनका आखिरी गुस्ल जो है करा दिया जाता था और यहाँ से उनको बाहर लेके जाते थे एक और जगह पे, जहाँ का वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये है यहाँ का मेन व्यू जो लॉन से दिखता है। देखिए कितनी शानदार जगह है ये गोलकोंडा फोर्ट। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अगर आप ताली मारेंगे तो यहाँ पर एक ऐसी आर्किटेक्चर से बनाया गया है कि ये जो ताली की गूंज है ये आपको वहाँ ऊपर जहाँ पे राजा का दरबार रहता है ना वहाँ तक सुनाई देती है। जैसे ही थोड़ा अंदर आते हैं हम लोग, हमको यहाँ पर देखने मिल जाता है असला खाना या फिर आप लोग बारूद खाना भी कह सकते हैं। और मॉडर्न अगर इसको हम बनाएं तो ये है वेपनरी और गन्स का जो है गोडाउन यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अगर चाहे तो वीडियो को पास करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मतलब ये जितने भी आपको यहाँ पर ये छन्नी लगा के हुए दिख रहे हैं ना, इसके अंदर उस ज़माने की गन्स, तोपों के गोले वगैरह रखे हुए हैं। देखिए आज भी थोड़े बहुत यहाँ पे डिस्प्ले में रखे हुए हैं। ये उस ज़माने के यूज़ किए गए हुए औजार ही है, असला जो कुछ भी है यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले करके रखा हुआ है। और ये पार्ट है सोल्जर्स का रेस्टिंग एरिया और यहाँ पर सोल्जर्स रहा करते थे। जब भी कुछ भी यहाँ पे होता था तो पहले जो सोल्जर्स बाहर निकलते थे हमला करने वालों को रोकने के लिए गोलकोंडा के चारों तरफ, वो इसी जगह पे रहते थे। और ये ऊपर का खाना जो है ना, ये सोल्जर्स अपनी पर्सनल वेपन्स रखने के लिए यूज़ करते थे। मतलब वो खड़े के अपने हाथों से इसके अंदर अपने पर्सनल वेपन्स रखते थे, जैसे हम लोग अपने घर में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट 5'12" है और मैं वहाँ तक ही पहुँच पा रहा हूँ। तो वो लोग यहाँ पर खड़े के अपने हाथों से अपने वेपन जो है इस तरह से अंदर रखते थे। तो इतने हाइट के थे वो लोग सोल्जर्स। मतलब आप अगर इमेजिन करेंगे तो आपको समझ आएगा। और ये हुक्स में कंदिल या फिर मशाल जलाकर वो लगाते थे जब रात वक्त होती थी तो उजाले के लिए। और जब दिन में अगर कभी ज़्यादा उजाला हो जाता था तो उन्हीं हुक्स के अंदर पर्दे फिट करके रोशनी कम करने के लिए यूज़ करते थे। और सुना है कि यहाँ का मेन कोर्टयार्ड ये है, मतलब ये एक स्टेज है और यहाँ पर कुछ भी साहित्य का प्रोग्राम होता है या फिर कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो वो यहीं से होता है। और यहीं पे लोग उसको सुनने के लिए या फिर उस प्रोग्राम का मनोरंजन उठाने के लिए आते थे। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और बाग ही बाग है। और हमें जाना है ऊपर, तो ऊपर जाने के लिए हमें इधर राइट साइड से जाकर सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जाना पड़ेगा। और
इस फोर्ट में जो है कई जगहों पर बोर्ड भी लगे नहीं हैं कि इधर जाना मना है, लेकिन उधर साइड पे जाना मना है क्योंकि कई ऐसे अनटच्ड प्लेसेस है जहां हमको पता भी नहीं है कि क्या है और कुछ भी हो सकता है। जैसे ये वाला एक एरिया मैंने देखा, इधर थोड़ी दूर जाने के बाद जो है मेरे को बहुत ज़्यादा एक आवाज़ सुनाई दी और मैंने जब देखा कि वो आवाज़ क्या है तो वहाँ पर ढेर सारे चमगादड़ मौजूद थे। तो ऐसी जगह पे अगर कोई बच्चे खेल कूद में घुस गए तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग ऐसी जगह पे थोड़ा ध्यान रखें और ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। तो अभी हम वहाँ से निकलते हैं। ऐसा आपको एक स्ट्रिप देखने मिलेगा, वॉक स्ट्रिप, और इस वॉक स्ट्रिप के थ्रू आपको पता चलेगा कि कहाँ जाना है और इसके सिवा आप किसी और तरफ मत जाना। और ये देखिए ऊपर की कारीगरी, वाह। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं। और ऐसे ही घूमते घूमते हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे एक मार्वल है। ये बच्चे जो है उस दीवार में कुछ खुसफुसा रहे हैं और वो इधर खड़े हुए उनके पापा को सुनाई दे रहा है। तो ऐसे ही कुछ शानदार तरीके से इन्होंने इस शानदार गोलकोंडा फोर्ट को बनाया हुआ है और ये कारीगरी तो उस ज़माने से है, तो लाजवाब है। और ख़ास करके इस लोकेशन पे कई सारी बॉलीवुड और टॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग की गई है। और ये वाला फाउंटेन जो है आपने शायद किसी भी सिनेमा में देखा ही होगा, शायद से, मेरे ख्याल से तो आपने ज़रूर देखा ही होगा क्योंकि बहुत से फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग भी हुई है। और द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड का इजाद जो है, डिस्कवरी, वो भी यही प्लेस पे हुई थी। ये है वो मशहूर फाउंटेन जो यमदोंगा जैसी राजामौली की बड़ी फिल्मों में यूज़ किया गया है और ये लोकेशन पे बहुत से टॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। और कोहिनूर डायमंड जो है ना, वो उधर आगे एक छोटी सी खान है जो अभी बंद कर दी गई है, तो उसके अंदर से उन्होंने खोज के निकाला था कोहिनूर डायमंड, जिसको आगे जाकर अंग्रेज़ यहाँ से लूट कर अपने साथ लेके चले गए थे। और उसके ठीक बगल में आपको ये वाली लोकेशन देखने को मिलेगी और ये लोकेशन के अंदर आपको जाना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मूवी शूटिंग्स होती हैं, तो इस लोकेशंस को नॉर्मल पब्लिक से दूर रखा हुआ है। और इस लोकेशन पे जो है राजामौली की मगधीरा, नाग चैतन्य का जोश, महेश बाबू की पोकरी और सलमान खान की तेरे नाम भी शूट की गई है यहीं पे। मतलब वो जो पागल खाना वाला जो सीन है ना, वो पूरा गोलकोंडा में ही निकाला गया था। तेरे नाम मूवी से हर किसी को वफ़ा के बदले वफ़ा नहीं मिलती, ये वाला गाना आप अगर चलाओगे तो ये लोकेशन आपको दिख ही जाएगी। और यहाँ पर भी तेरे नाम सिनेमा का एक पार्ट जो है शूट किया गया था। और अभी मैंने यहीं पे एक गाइड को बताते हुए सुना था कि यहाँ पर मतलब 90s की भी कुछ पुरानी मूवी की शूटिंग हुई थी। तो अभी हम हैं फोर्ट के हार्ट के अंदर। ये जगह है मेन कोर्टयार्ड और ये चारों तरफ से घिरा होता है और हमको जाना है वहाँ ऊपर तक, वो है राजा का ओरिजिनल महल। तो वहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। 8 किलोमीटर तक का फासला है यहाँ से वहाँ तक, दिखता नहीं है लेकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रैकिंग। ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमको ऊपर तक जाना है, लेकिन ऊपर जाने से पहले इधर राइट में कुछ तोपें जो है इन्होंने डेकोरेट करके रखी हुई हैं उस ज़माने की। तो आइए इन तोपों को देखते हैं। इन तोपों के ऊपर उर्दू से कुछ लिखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की, धूप के वजह से कुछ साफ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह से लिखा हुआ है तोप के ऊपर। इसको काटने की कोशिश की गई है क्योंकि ये पीतल का है, तो इतना टुकड़ा अगर ये पीतल का तोप का लेके जाके बेचेंगे तो कई लाखों में बिकेगा ये वाला तोप। तो इसके अंदर अपना वो गोला डालते थे, और यहाँ पे तार लगाते थे जलाकर, और निशाना साधने के लिए ये इसे निशाना साध के
बूम। धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए कैप लगाना पड़ा। आधी दूर आ चुके हैं और आधी दूर बची है। चलो, राजा का मेन दरबार हॉल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मतलब जो मैंने आपको ऊपर की तरफ दिखाए थे ना, दो बड़े बड़े मीनार जो आगे आपको दिख रहे हैं ऊपर, वहाँ तक जाना है हमको और यही है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता और वो है मेन डोर। और इसके अंदर से हम जब अंदर जाएंगे, मतलब ये है राजा का महल। तो जैसे ही आप मेन हॉल से अंदर आते हो, आगे आपको एक दुर्गा देवी का शायद से मंदिर है वो दिखेगा और उसके ठीक बाजू में ही है अपना गोलकुंडा के निज़ाम साम्राज्य का दरबार। फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम दरबार पे और जाना नहीं, अभी बहुत से प्लेसेस है देखने के लिए और बहुत से कहानियाँ हैं जानने के लिए। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। यही वो जगह है जहाँ पर राजा बैठ के अपने फैसले सुनाते थे और यहाँ पर ही दरबार लगता था। तो ये है राजा का मेन सिंहासन आप कह सकते हैं। और इसके अंदर से ही आपको ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दिख जाएंगी और जब यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो ये है राजा का मेन हॉल। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर राजा और रानी रहा करते थे। मतलब दरबार हॉल के ऊपर उनका जो है अपना कमरा या फिर आप क्या कहते हैं उसको, एक अपना पर्सनल हॉल कह सकते हैं, वो है। और यहाँ से देखिए सिटी का नज़ारा क्या ही शानदार और क्या ही ब्यूटीफुल सा है। मतलब सोचिए कि यहाँ से कोई राजा या फिर रानी हैदराबाद पे राज कर रहा है और उसको अपने कमरे से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। और सोचिए कि वो ये कमरे में है और आगे ये वाला नज़ारा है। बस उन सारी बिल्डिंग्स को जो है आप हटा दो और देखो कि इतना बड़ा यहाँ पर जो है जंगल है, हरियाली ही हरियाली। इतनी शानदार हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है यहाँ पर हमारे सामने। और तब के कारीगरों ने यहाँ से बारिश का पानी जाने के लिए कुछ चीज़ बनाई थी। वहाँ पर अभी है बोलो जुबा केसरी। मतलब हद ही हो गई सिविक सेंस की, तो क्या ही हाल करके रखी है। मैंने बस अभी एक शानदार व्यू देखा, अभी आपको बताऊंगा ऊपर से देखने में कैसा दिखता है गोलकुंडा फोर्ट पूरी तरीके से। यहाँ पीछे एक मस्जिद है और मस्जिद के सामने ये वाला मेरे को एक इंटरेस्टिंग से देखने को मिला है। पत्थर के ऊपर हाथ से जो है ये कार्व किया हुआ है। और ये है मस्जिद की एंट्री और मस्जिद के सामने ये वाला रखा हुआ है। और आज का हमारा फाइनल लोकेशन होगा ये, जो हिंदुइज़्म और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्ट्री होल्डिंग प्लेसेस में से एक है। ये है रामदासु का प्रिजन। सो रामदासु एक राम भक्त थे जिनको यहाँ पर लाकर इसके अंदर कैद कर दिया था। तो अभी इसके अंदर चल के हम देखेंगे। इस जगह की अहमियत के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को पॉज करके ये वाला पोर्शन जो है आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था,
कि रामदासु जो एक राम भक्त थे और भगवान श्री राम के लिए वो एक मंदिर बना रहे थे अपने गांव में। लेकिन जब यहाँ के राजा को पता चला कि उन्होंने कुछ टैक्स का और नियमों का उल्लंघन किया है, जो एक फेक कंप्लेंट थी, उनको लाकर यहाँ पर रख कर टॉर्चर किया गया और वो अपनी भक्ति में इतने विलीन हो गए कि उन्होंने अपने हाथों से इस दीवारों पे श्री राम के आर्ट जो है उन्होंने अपने हाथों से एनग्रेव किया है। और यहाँ जो है ऊपर एक सुरंग है, यहाँ से उनको खाने के लिए खाना वगैरह देते थे और उसमें भी उनको टॉर्चर किया जाता था। खाने में बहुत ज़्यादा नमक मिला दिया जाता था ताकि वो खाए नहीं और ज़्यादा सफ़र हो। और अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे और ये है आर्मी ट्रेनिंग एरिया। उस ज़माने में आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आपको एक स्टेबल वेट जो है एक की चांस में उठाना पड़ता था, और अगर समझो आपने वो वेट को उठा लिया तो आपको आर्मी में जगह मिल गई गोलकोंडा में काम करने के लिए। तो अभी हम वही वेट जो है यहाँ पे रखा हुआ है डिस्प्ले में, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। चलो देखते हैं। तो वो था गोलकोंडा फोर्ट का टूर आपके लिए। आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और जो डिटेलिंग मैंने देने की कोशिश की है वो डिटेलिंग भी आप लोगों को सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोग नए नए प्लेसेस घूमते रहेंगे और आपको जितना हो सके उतना प्यारा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।